हेलो गाइज, मैं निरपेंद्र मिश्रा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है काइजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काइजन इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है, बहुत अच्छा टूल है। तो आज हम बात करते हैं काइजन में। काइजन के बारे में कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जानकारी हो पहले से, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको आज काइजन के बारे में कुछ और जानने को मिलेगा जो आज तक आप नहीं जानते थे काइजन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं काइजन के इस वीडियो को। तो पहले तो जान लेते हैं काइजन वर्ड कहाँ का है, कहाँ से आया। तो काइजन एक जैपनीज वर्ड है जो कि दो वर्ड काई और जन दोनों को मिला के बना हुआ है। इसकी जो इंग्लिश में मीनिंग निकलती है उसको वो होती है चेंज फॉर द बेटर। मतलब कि हिंदी में कहने जाओ आप तो ये कह सकते हैं आप कि अच्छे के लिए बदलाव। ठीक, तो ये तो हो गई काइजन वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप जब काइजन करने जाओगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आती हैं कि काइजन क्यों करते हैं हम। तो सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि काइजन किया क्यों जाता है। एक्चुअली हर इंसान को आगे बढ़ना है और आपको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल चीज होती है वो होती है मनी। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एम्प्लॉय है, हर एक को क्या चाहिए? पैसा। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप ग्रो करते जाओगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या सैलरीड हैं, कोई भी हैं, तो किसी भी कंडीशन में आपको चाहिए क्या? तो आपको हर कंडीशन का चाहिए पैसा। पैसा जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा आप ग्रो करते जाओगे। तो पैसा बढ़ेगा कैसे? उस पैसे को बढ़ाने के लिए ही हम काइजन करते हैं। और अब हम आपको बताएंगे वो पैसा काइजन के थ्रू कैसे बढ़ता है। वो होता क्या है कि जैसे आपका कोई बिजनेस है। अब यहाँ पे हमने देखिए एक दे रखा है। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके दिखा रहे हैं कि सेल प्राइस वन। सेल प्राइस वन कोई प्रोडक्ट है आपका, वो आप एक सर्टेन प्राइस पे बेच रहे हो। तो जो आप जिस प्राइस पे आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो या सेल करते हो, तो वो क्या होता है, वो सेल वैल्यू जो होती है किसी प्रोडक्ट की वो होती है जो उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी है और जितना उस पे आप प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हो, वो दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो वो आपकी सेल वैल्यू आ जाती है उस प्रोडक्ट की। अब क्या हुआ कि अब तो आपकी एक सेल वैल्यू हो गई। आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो 2 रुपए में बेच रहे, 2 रुपए उसकी कॉस्ट है बनाने की, और उस पर आप 50 पैसे प्रॉफिट ले रहे हो, तो 2.5 रुपए में उसको बेच रहे हो, 2 रुपए 50 पैसे में बेच रहे हो। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि हम अ- अपने प्रॉफिट को बढ़ा दें 25 पैसे। जब आप अपने प्रॉफिट को 25 पैसे बढ़ाने जाओगे तो 2 रुपए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी और 25 पैसे उस पर आपने कॉस्ट प्रॉफिट और बढ़ा दिया। पहले आप 50 पैसे लेते, 75 पैसे कॉस्ट प्रॉफिट लेने लगे, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 रुपए 75 पैसे। तो क्या हुआ कि आप जब अपने प्रॉफिट को बढ़ाए तो प्रोडक्ट का सेल वैल्यू बढ़ गया। और जबकि आज का जो सिनेरियो चल रहा है इंडस्ट्री में, जो आज के जो कम्पिटेटिव एक सिनेरियो बना हुआ है, इसमें आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आज की डेट में काफी टाइट कंपटीशन है इंडस्ट्री में। तो ये जो कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, इसकी वजह से आप जब सेल प्राइस बढ़ाओगे तो हो सकता है आपका मार्केट डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे यार ये सेम प्रोडक्ट कहीं और 2.5 रुपए मिल रहा है, इन्होंने 2 रुपए 75 पैसे बेचने लगे, हो सकता है आपके सेल कम हो जाए क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिया। तो आज का जो कम्पिटेटिव वर्ड है, जो इतना कंपटीशन है पूरे दुनिया में, तो आप जब अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दोगे ना, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए क्योंकि आपने प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ा दी है और सिमिलर प्रोडक्ट कोई और कंपनी उसी रेट पे बेच रही है। तो आपका जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट को हाई रेट पे कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा कोई। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको तो प्रॉफिट भी बढ़ाना है क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए ज्यादा। आपको अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है और आपको मतलब अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी नहीं बढ़ाना। तो उसके लिए क्या करोगे? आपको प्रॉफिट लेना ना 75 पैसे, तो 75 पैसे आपको प्रॉफिट चाहिए चाहिए। आपको 75 पैसे प्रॉफिट चाहिए अपने प्रोडक्ट पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने डायरेक्ट, तो आपकी सेल प्राइस बढ़ गई, सेल प्राइस बढ़ गई तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप अपना जो
जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उसको कम करो। और उसको कैसे कम करोगे? उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे काइजन करते हैं। वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो काइजन होता है वो आपके जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। तो इसीलिए जरूरी है काइजन, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पे हायर प्रॉफिट चाहिए और लेस मेकिंग कॉस्ट चाहिए। तो ये था लेफ्ट साइड के सिनेरियो जिसमें कॉस्ट प्लस प्रिंसिपल था। अब कॉस्ट रिडक्शन प्रिंसिपल जो हमने आपको बताया कि आपको अपने कॉस्ट को कम करना है, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाना है। आप अपनी कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा लो। ये नहीं है कि आपकी कॉस्ट वहीं पे रहेगी और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट उसी कॉस्ट पे बढ़ाओगे तो आपकी सेल प्राइस बढ़ जाएगी, सेल प्राइस बढ़ जाएगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो आपको अपने बिजनेस को डाउन नहीं करना, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो आप अपनी कॉस्ट प्राइस को कम करिए। तो सेकंड जो सिनारियो है, जो कॉस्ट रिडक्शन है आपके राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, इसमें क्या है, एक सेल प्राइस 1 थी, उसमें क्या था, प्रॉफिट 1 था और प्लस उसमें कॉस्ट 1 थी। अब आपने क्या किया, कि आपने अपनी प्रॉफिट बढ़ा ली, प्रॉफिट 2 कर दी, प्रॉफिट 2 देखिए बढ़ गई, आपकी प्रॉफिट बढ़ गई तो क्या हुआ, कॉस्ट आपकी कम हो गई। जब आपकी कॉस्ट कम हो गई, सेम सेल प्राइस है, सेल प्राइस आपकी घटी बढ़ी नहीं, जबकि कॉस्ट प्लस वो जो लेफ्ट साइड वाला आपका फिगर है इसमें आप देख रहे हो कि जब आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो आपकी सेल प्राइस भी बढ़ जा रही है। लेकिन इस सेकंड वाले में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि आपका प्रॉफिट तो बढ़ जा रहा है लेकिन आपकी सेल प्राइस नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसको आपने कट कर दिया, कम कर दिया। वो कैसे कम किया? आप ऐसे ही काइजन करके करते हो या किसी और सिनारियोस करते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो से आप अपनी जो मेकिंग कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट की उसको आप कम करते जाते हो, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रांग जो टूल है वो है काइजन, जो आपके एम्प्लॉइज डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते रहते हैं। उससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती जाती है। तो कुल मिला के ये है कि आपका जो काइजन होता है आपको पता न चले, लेकिन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करता जाता है। जब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करते जाता है तो इसका मतलब आप अपने प्रोडक्ट पर प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर रहे हो। जब प्रॉफिट ज़्यादा गेन करोगे तो आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। और जब आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आप भी ग्रो करोगे। तो कुल मिला के ये है कि काइजन आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पे प्रॉफिट चाहिए, आपके अपने प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा हमने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो किस क्या 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 उसमें ऐड होता है। एक होता है आपका प्रॉफिट ऐड होता है, एक आपके प्रोडक्ट को बनाने में कीमत जो लगी है वो ऐड होती है। दो दो चीज़ों को ऐड करके हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस बनाते हैं कि इतने रुपये हमें ये बेचना है। तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना है और कॉस्ट तो उतने रुपए लग रही जितने पहले लग रही थी, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जब आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दोगे तो लोग क्यों खरीदेंगे? इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना कंपटीशन है वर्ल्ड दुनिया में कि आप पिछड़ जाओगे क्योंकि आपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा दी। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट की जो मेकिंग कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा किसी तरीके से, और आप तब जाके मार्केट में इस्टेब्लिश हो पाओगे। तो अब मुझे तो मैं अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि काइजन करते क्यों हैं। आज इस वीडियो की यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ काइजन, एरिया ऑफ काइजन, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन काइजन एंड अदर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ काइजन। इन सब के बारे में हम आपको वीडियो बना के देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको काइजन पे बात करेंगे आगे चल के और ज़्यादा, और भी टॉपिक को हम लेके आएंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि हम जितने भी वीडियो डालें सारे आपको मिलते रहें। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर भी करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज बढ़ सके।